हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शिववान को फैंक्सिया वैली और फिश मॉन्स्टर्स के बारे में, मिली भगत के बारे में पता चल जाता है। उसका पता करने के लिए वहाँ पर पिंगर भी आ जाती है, पर पिंगर उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। पर वो जैसे ही खतरे में होती है, शिवपान उसको बचा लेता है। इसके बाद वे दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे लोग एक बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बेल्स बजने लग जाती हैं और पूरे सेक्शंस को पता चल जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, वहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है आखिर किसकी हिम्मत हुई पूरे सेक्शन में घुसने की, वो भी रात में। सभी लोगों को पता चल जाता है कि सेक्शन में कोई घुस गया है। इसके बाद जिधर से साउंड आ रहा होता है उधर की तरफ एक आदमी चला जाता है और उनकी तरफ इशारा कर रहा होता है। शिवपन उसको देखकर तुरंत ही उसको शांत कर देता है। इसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो जिधर भी जा रहे थे उधर उनके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए होते हैं और साथ ही में वो सारी घंटियाँ भी बजती जा रही होती है। वहाँ शिवपन सोच रहा होता है आखिर घंटियों की क्या आँख वगैरह हैं, इन लोगों को हम कैसे दिख रहे हैं। ब्रदर ली भी और उसके साथ में एक लड़की, वो भी उधर की डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके पूरे सेक्शन में सभी लोगों को पता चल जाता है और वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इधर शिवपान और पिंकर लगातार भागते हुए जा रहे होते हैं और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं। तभी पहाड़ के नीचे से देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं। तभी वो आगे ब्रेक थ्रू करते हुए काफ़ी सारे लोगों को बिछाते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी वो लोग एक कोर्टयार्ड पर पहुँचते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग आ जाते हैं। वे लोग उनसे रुकने की कह रहे होते हैं, पर वो भी उनको भी बिछाकर घर के ऊपर निकल जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ लोग ऊपर से भी आने लगते हैं और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। 4-5 लोगों को शिवपान मार देने के बाद आगे की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे पीछे पिंकर भी जा रही होती है। तभी अचानक से देखते हैं काफ़ी सारे लोग उनके पीछे ऊपर से आने लगते हैं और वो एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बीच में घिर जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को देखते हुए शिवपान तुरंत ही एक कवच बना लेता है, जिसके ऊपर वे सभी लोग धीरे धीरे करके अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनका डिस्टेंस भी धीरे धीरे करके पास होता हुआ जा रहा होता है। तभी उनमें से एक का लीडर आता है और उनके ऊपर स्लैश मारता है, पर वो भी उस कवच को नहीं तोड़ पाता। तभी शिवपान इधर उधर नज़रें घुमाकर एक पहाड़ को देखता है और कहने लगता है हम उस पहाड़ से निकलेंगे। इसके बाद वो अपने कवच को तुरंत ही एक्सपेंड कर देता है। एक्सपेंड होने की वजह से जिसके पास जो भी लोग थे वो सभी दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ से ऊपर से नीचे गिरते हैं। शिवपान एक फॉर्मेशन पर पैर रख देता है। उससे पता चलता है ये कोई फॉर्मेशन है, तो वो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है, पर पिंकर वहाँ पर फंस जाती है। शिवपान वहाँ से सीधे निकल जाता है। पिंकर देखती है कि वो फंस रही है और वो पूरे फॉर्मेशन में चारों तरफ जाने की कोशिश करती है, पर उसे नहीं खोल पाती। तभी सब लोग आ जाते हैं और फॉर्मेशन के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। जल्दी से इसे पकड़ो, इसे इंट्रोगेशन के लिए लेके चलेंगे। इस सोच पर हाथ रखकर तुरंत ही सांकर अंदर की तरफ फेंकने लग जाते हैं। पिंकर उन सभी सांकरों को देखकर एकदम चौंक जाती है और फिर उनसे बचने की कोशिश करने लगती है। वो उन सभी से बच रही होती है और इधर शिवपान एक पत्थर के पीछे पहुंच चुका होता है और वो उस सूर्य नज़ारे को देख रहा होता है। इधर पिंकर उन सभी सांकरों से बचने की लगातार कोशिश कर रही होती है। शिवपान तुरंत ही एक स्पिरिचुअल हैंड को उस कवच की तरफ फेंक देता है। वो स्पिरिचुअल हैंड सीधे उस कवच के ऊपर आकर लगता है, जिससे वो कवच टूट जाता है। इसी के साथ ही पिंकर अपने ब्लेड से उसे तोड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर शिवपान और पिंकर आगे निकलते हुए जा रहे होते हैं। पिंकर कह रही होती है यंग मास्टर का मेरी मदद करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। छोटी लड़की आपके इस एहसान को याद रखेगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लो, और वैसे भी ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इधर वो मास्टर लू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। सीनियर ब्रदर हम क्या करें, इस पर वो कहने लगता है वो लोग कुछ ज़्यादा ही चालू लोमड़ी थे, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि मास्टर लू ने भी तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वो भी तो कुछ नहीं कर सके। इस पर वो भड़क जाता है और कहने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी वो लड़की भी कह रही होती है नहीं नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्यों ना हम लोग इस सिचुएशन के बारे में हेड से जाकर बात करें। इस पर वो कहने लगता है सही कह रहे हो तुम, मैं जाकर अभी सीनियर ब्रदर इनसे बात करता हूँ। ब्रदर ली उसे रोकते हुए कह रहा होता है मास्टर अभी रिट्रीट में है और जो भी इंपॉर्टेंट काम है तुम मुझे बता सकते हो। उसकी ये बात सुनते ही उसे गुस्सा आ जाती है और उससे कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर हम ब्रदर लिंक को देखते हैं जो कि एक कुटिया में पहुँच चुका होता है। अंदर से वो मास्टर कह रहा होता है तो तुम्हारा मतलब ये है जो फिशमैन का लीडर था उसे जिन लोगों ने मारा और जो आज सेक्शन में लोग घुसे वो दोनों लोग एक ही हैं। इस पर वो कहने लगता है हाँ शायद एक ही हैं। तो तुम लोगों ने उसको पहचान पाया। इस पर वो कहने लगता है नहीं हम लोगों ने नहीं पहचान पाया, उन लोगों की टेक्निकें कुछ ज़्यादा ही अलग थी। अगर मैं ग्रेट एम्परर टीचर बन जाता तो बहुत कुछ हो सकता था। ये कहते हुए वो गुस्सा हो रहा होता है। उसकी बात सुनते ही वो ब्रदर ली घोंटू पर आ जाता है और कहने लगता है मैं आपका काम ढंग से नहीं कर सका, मुझे पनिशमेंट दें। अंदर से वो कहने लगता है चलो कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, क्योंकि पीछे जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। अगर पीछे जाकर अगर तुम इंजर्ड हो गए तो सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और वैसे भी हमारे सेक्शन में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हमें लगता है इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा। चलो अब तुम जाओ। इधर हमें गोस्ट किंग सेक्शन में दिखाने लगते हैं। वो गोस्ट किंग की सबऑर्डिनेट अंदर की तरफ जा रही होती है। बाहर पहरेदार खड़े होते हैं और उसके आगे उसके ग्रीट कर रहे होते हैं। वो वहाँ के गेट को खोलकर तुरंत ही अंदर चली जाती है
वहाँ अंदर देखते हैं उसी बड़ी कॉन्ड्रेल को जिसमें फोनिक्स फायर को कैद किया गया था। वो लड़की आगे चलती हुई चली जाती है। तभी हम चट्टान पर आगे घोस्ट किंग को खड़ा हुआ देखते हैं। वो कह रहा होता है तुम आ गए। तभी हम वहाँ पर नीचे फोनिक्स फायर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि उसके अंदर सांकरें लगी होती हैं और वहाँ की केप बहुत ही ज़ोर से हिल रही होती है। तभी घोस्ट किंग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग जाता है। कुछ देर एक्टिवेट करने के बाद उसमें से जो कि सीधे ही फोनिक्स फायर के अंदर जाकर घुस जाते हैं। जैसे वो उसके अंदर घुसते हैं वो थोड़ी देर छटपटाती है, उसके बाद मर जाती है और उसके अंदर से जो भी खून निकल रहा होता है वो उस कॉन्ट्रेल में जाकर कैद होने लगता है। तभी घोस्ट किंग कहने लगता है तुम्हें कुछ कहना है। इस पर वो कहती है नहीं। फिर वो कह रहा होता है अगर ये फॉर्मेशन पूरा होता तो हम कुछ कर सकते, पर अगर हम इस फोनिक्स जैसे 2 फोर्ट्स को पकड़ लेंगे हमारा घोस्टिक सेक्शन तब किसी के आगे भी नहीं झुकेगा। अच्छा तो मुझे ये बता गोली कहाँ पर है। मैंने तुमसे कहा था ना सीक्रेट में उसको फॉलो करने के लिए। इस पर वो कहने लगता है वो अभी राइटेस्ट सेक्शन फैंक्सिया वैली में चला गया है वांगडू सेक्शन की यंग मास्टर के साथ, क्योंकि उन्होंने फिशमैन मास्टर के कुछ साइंस उधर की तरफ से आते हुए देखे थे और वो काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, काफ़ी टैलेंटेड है। इस तरह वो कहने लगता है वो टैलेंटेड तो बहुत काफ़ी है, उसने मेरी सारी होली टेक्निक्स को कुछ ही सालों में ही सीख लिया। उसकी इविल एनर्जी भी अनप्रेडिक्टेबल है, इस वर्ल्ड में उसके बराबर कोई भी नहीं कर सकता। और साथ में वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो लोगों को तो सिर्फ हाथ उठाते ही मार देता है। पर वो जब से गोली मर चुका है, जब से वो राइट इस सेक्शंस के कुछ लोगों से मिला था। मैंने सुना उन सेक्शंस के नाम में एक लड़की भी थी जिसका नाम लूसी था। इसके बीच में और उसके बीच में कुछ हो सकता है क्या। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा शांत पड़ जाती है और अपनी गर्दन को नीचे कर लेती है। काफ़ी देर तक वो शांत रहता है, फिर कहने लगता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। उस पर उसकी बात सुनते ही वो कहने लगती है हाँ आप सही कह रहे हैं, क्वीन सेक्शंस की वो लड़की लूसी और उसके बीच में कुछ तो है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब हम उस टीजर वॉल्ट के आगे थे तब उस ब्लैक पाइथन को अपनी जान पर खेलकर उसने उस लड़की को बचाया था। उसकी बात सुनकर घोस्ट किंग थोड़ा सा शांत पड़ जाता है और आगे की तरफ देखने लगता है। उसको काफ़ी देर शांत देखते हुए वो लड़की तुरंत ही उसे ग्रीट करके वहाँ से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं फैंक्सिया वैली को, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तभी एक आदमी आकर उस एल्डर लो से ग्रीट करने लगता है और कह रहा होता है एल्डर आपके कहने पर सभी लोगों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। सीनियर ब्रदर ली कह रहे थे कि हमें सेक्शन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे वो कहने लगता है वे दोनों लोग हमारे चंगुल से बाहर निकल गए, इस वजह से मेरी इज्जत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और तुम कहते हो उनको हम निकल जाने दें। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं फैंक्सिया वैली में कैसे स्थित पाऊँगा। इसके बाद वो सबकी तरफ घूमते हुए कहने लगता है सुनो मेरी बात, मुझे पता है कि वे दोनों लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। जब तक वो लोग बड़े नहीं हो जाते तब तक वे लोग इसी सेक्शन में ही छुपे रहेंगे। इस पर वे सभी लोग हाँ करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो बंदर वहाँ पर एक बड़ी तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं पास ही में पत्थर पर टेंगर बैठी होती है और थोड़ी दूर पर चौहान खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है अभी हमें 3 दिन पूरे सीधे कुछ भी नहीं करना है और हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। पर आखिर उन लोगों ने हमें नोटिस कैसे किया। तभी अचानक से पीछे से पेंगर बोलने लगती है यंग मास्टर क्या है आप उन घंटियों के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह वो कहने लगता है फैंक्सिया वैली एक राइटियस सेक्शन है, टॉप 3 के वुमेन सेक्शंस में आता है, कुछ ना कुछ तो बात है ही उसमें। क्या बात कही तुमने, वो लोग नहीं बदल सकते। फैंक्सिया वैली के सभी लोग एकदम सांप की तरह हैं। मैं उन सबको पकड़ना चाहता था पर अब लगता है कि उन्हें पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। इस तरह वो कह रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि हम उन्हें पकड़ सकते हैं। इधर हम उस एल्डर ब्लू को देखते हैं जो कि कई सारे लोगों को लेकर एक पहाड़ पर खड़ा होता है। तभी उसकी नज़र एक पास की चट्टान पर पड़ जाती है। उसे वहाँ पर चौहान दिख जाता है और उसको देखकर वो कहने लगता है भागने की कोशिश भी मत करना। इसी के साथ ही वो वहाँ से अपने साथ के सभी लोगों को लेकर उधर की तरफ जाने लगता है। उनमें से एक लड़के को पिंगर वहीं पर रोक लेती है और अपने पास खड़ा कर लेती है। एल्डर लोग उस सभी लोगों को लेकर उसके पीछे धनाधन भाग रहा होता है और सोफान भी लगातार चट्टानों को क्रॉस करते हुए उससे बचकर भाग रहा होता है। सोफान एक भागते हुए एक पेड़ पर होता है। तभी अचानक से वो एल्डर लोग उसके पीछे हमला कर देता है। उसके हमले आने से पहले वो वहाँ से हट जाता है पर उस पेड़ को तोड़ देता है। शोफन पीछे देखता है कि और साथ में उसके जितने भी लोग थे वो भी उस पर ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। शोफन सभी के हमलों को डॉज करते हुए जग मोशन में आगे भाग रहा होता है। तभी शोफन ऊपर की तरफ चले जाता है। उसके पास कुछ डिसिपल होते हैं और बगल में एल्डर लू चल रहा होता है। शोफन तुरंत ही आगे पहाड़ पर जाकर एक पानी की सतह के नीचे चला जाता है और पर उससे पहले वे लोग उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक करते हैं। पर शोफन उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए नीचे पानी की सतह पर पहुंच जाता है और आगे की तरफ भागने लगता है। वो एल्डर लो भी पहुंच जाता है और उसके पीछे लगातार लग जाता है और जाते हुए वो लगातार उसके ऊपर हमले भी कर रहा होता है। तभी शोफान एक चट्टान के नीचे पहुंचते ही तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करता है और उस चट्टान को खसाने लगता है और उस जगह से निकल जाता है। वो चट्टान के सभी पत्थर उसके ऊपर गिरने लगते हैं पर एल्डर लो उन सभी पत्थरों को डॉज मारते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है।
और इसी के साथ वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पानी में एक जोर का धमाका करता है, जिसके बाद उस धमाके से वो निकल आता है। उसके बाद उसके सभी लोग डिसिपल्स जो थे वो धीरे धीरे करके उसके पीछे आ जाते हैं। तभी एक जना कहने लगता है, हम में से एक कम कहाँ है। एल्डर लुक सोच रहा होता है इस लड़के की पावर मेरे से बिल्कुल भी कम नहीं है, आखिर ये किस फ्रैक्शन से है। और जैसे उसे पता चलता है एक जना आदमी वहाँ से ख़त्म है, इसके बाद वो तुरंत ही एक चट्टान पर चले जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर एक तालिस्मन को लगा हुआ देखते हैं। उसको देखकर वो कह रहा होता है, ये तो सेक्शन लीडर का तालिस्मन है। उस तालिस्मन को देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। तभी अचानक वो तलवार निकालकर उस पेड़ को बिल्कुल ही वहाँ से काट देता है। फिर इसके बाद अदर हमें कोस्टिंग सेक्शन में दिखाने लगते हैं। यहाँ पर उस कोस्टिंग के दोनों सबऑर्डिनेट आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वो लड़की उस लड़के की तरफ निगाह मारती है, उससे पूछने लग जाती है, क्या तुमको घोस्टिंग के बारे में कुछ पता है कि आखिर वो लोग कहाँ से आए। इस पर वो कहने लगता है, इस बारे में पैट्रिस ने कभी भी बात नहीं की, पर उनकी बॉडी पर 4 स्पिरिटन ब्लड फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से उसे कॉन्ट्रल ने उन्हें अपना मास्टर मान लिया, जिसकी वजह से वो घोस्टिंग सेक्शन के मास्टर बन गए। इसके बाद वो कहने लगती है, जो कि उन्हीं बातों को सोच रही होती है, अगर बीआईओ अभी जिंदा होती तो। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी कहने लगता है, शोफान दोबारा से साउथ रीजन में चला गया, पता नहीं अब की बार कितनी टाइम लगेगा, पर लगता है अब क्या शायद वो कुछ करके निकले। इधर हमें दोबारा से फैंक्सिया वैली में दिखाने लगते हैं। हमें उसी टावर को दिखा रहे हैं जहाँ पर एक आदमी को पहले इंटरोगेट किया जा रहा होता है। तभी अचानक से उस पगोड़ा में से काफ़ी भयंकर चीखें निकल रही होती हैं। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।